नमस्ते दोस्त। मैं आदर्श पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जी, इस बार बहुत ही लेट हो गया वीडियो आने में नेक्स्ट, बट ये वीडियो आप पूरा और अच्छी तरीके से देखें। मैं इसमें आपको CAA, NRC, NPR तीनों के बारे में डिस्कशन बताऊंगा। क्या है, किस लिए ये लोग आसाम के लोग विरोधी कर रहे थे, क्या था इसकी पूरी कहानी में, जो 2019 में आपने CAA और NRC के बारे में आपने सुना होगा। तो चलिए फिर हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आप कोई भी वीडियो देखें, मेरा या किसी का भी, तो उसको पूरा देखिए, क्योंकि पूरी कहानी आप देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बाकी तो वो वाली कहानी होगी जैसे हम आपको मतलब थिएटर में जा रहे हैं, आप आधी मूवी देखे और फिर उसके बाद इंटरवल के बाद आपको बोल दिया जाए अब घर जाओ, अब हो गया, अब नहीं देख सकते, तो आपको उसमें क्या समझ में आएगा? कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या स्टोरी क्या है। तो सेम सेम दोस्त, कोई भी वीडियो देखे पूरा देखें। चलिए फिर, ये टॉपिक नहीं है, मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। CAA, NRC, NPR। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, NRC नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप। तो चलिए मैं बताता हूँ। ये कंटेंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे थोड़ा लिख के याद करना पड़ा, इसलिए मैं थोड़ा अपने बुक्स में लिख के लाया हूँ थोड़ा बहुत कंटेंट। बाकी मुझे याद भी हो, मैं आपके साथ सभी डिटेल्स शेयर करता हूँ। तो देखिए, CAA का जो उपदेश था, मतलब उनका जो मतलब उपदेश, मतलब कहते हैं उपदेश था, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, इन ये सब लोग अल्पसंख्यक हैं। किन देशों के लोग आ सकते हैं इन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में? पहले ये बात शुरू करता हूँ मैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तीन ही देश आ सकते हैं। इसके सिवा और कोई भी नहीं इस CAA के तहत माना जाएगा। मतलब और कोई नहीं आ सकता, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में क्या है, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी, इन लोग की संख्या अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब थोड़े, आबादी कम, ऐसा। तो उनका वहां पे शोषण किया जाता था, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उनका शोषण, मतलब उनको परेशान करना, ये वो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना। तो जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो भाग के इधर आए थे, उनको भारत में शरणार्थी, मतलब उनको शरण देना भारत में। तो इसके दो प्रकार हैं। एक एक मिग्रेंट नाम का होता है, जिसमें हम दो दो हिस्से में बांटते हैं मिग्रेंट को, दो हिस्से में, लीगल और इनलीगल। लीगल में होता है जिनके पास पासपोर्ट वीजा होता है। इनलीगल में जो घुसपैठिए होते हैं, उसमें पासपोर्ट वीजा नहीं होता उन लोग के पास, उन लोग के पास कोई कागज वगैरह नहीं होता है। दोस्त समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए सभी लोग को CAA के तहत में मतलब उन लोग को मंजूरी मिल सकती है, एक बार उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का फायदा दे सकते हैं। बाकी फिर मैं बताता हूँ ये कब लागू हुआ, क्यों हुआ, किस साल उसकी बात हुई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब से लागू हुआ, क्या था, किस समय इसकी शुरुआत हुई, किस समय लोकसभा राज्यसभा में आया, उसकी मैं पूरी डिटेल आपको पूरी बताता हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए प्लीज, बीच में वीडियो मत छोड़ना, पूरी कहानी देखना, काफी अच्छी है। और देखेंगे तभी आप समझेंगे, नहीं तो आपको क्या लगेगा ये क्या बता रहा है लड़का, क्या नहीं, ये वो। चलिए सब बात की बात, अब मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे आता हूँ। कब लागू हुआ? 8 जनवरी 2019 को पारित हुआ लोकसभा में। लेकिन उस समय क्या था, मोदी सरकार की बरोबर, मतलब लोकसभा में तो थी पर राज्यसभा में बहुमत नहीं थी, बहुमत नहीं थी। फिर आप जैसे जानते हैं, मई 2019 में फिर से चुनाव हुआ। क्या मई 2019 में फिर से चुनाव हुआ? जून में उसका रिजल्ट आया, फिर से नई सरकार बनी, मोदी सरकार की फिर से बहुमत आ गई, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में बहुमत मिली उन लोग मोदी सरकार जी को, मतलब बीजेपी को। और फिर वो जो बिल से एक्ट बनता है, बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है, दोनों चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, आपने जैसे 8 जनवरी 2019 को ये पारित हुआ था, पर सरकार की बहुमत ना होने के कारण वो मुद्दा वहीं दब गया, वहीं छूट गया। तो फिर से जब नई सरकार बनी, बीजेपी सरकार, फिर से उन लोग की दोनों बहुमत, दोनों पार्टियों में उनकी बहुमत मिली, फिर से ये पॉइंट उन्होंने शुरू किया। और शुरू करने के बाद ना शुरू करने के बाद फिर से ये बिल प्रसार हुआ, और इस बार दोनों में उनकी बहुमत थी, राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास हुआ। जो बिल क्या होता है, जैसे बिल एक मतलब एक कागज में लिखा होता है, वो सभी राज्यसभा और लोकसभा जब दोनों की उस पर साइन हो जाती, तब वो एक एक्ट बन जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक्ट। अब इसमें एक एक कट ऑफ डेट रखी गई, 31 दिसंबर 2014। एक कट ऑफ का मतलब क्या होता है, 31 दिसंबर 2014 से जो पहले भारत में आ गए होंगे, उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में दिया जाएगा। जो 31 दिसंबर 2014 के बाद आए होंगे, उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का फायदा नहीं मिलेगा। तो समझ रहे हो मेरी बात को?
अब आगे बढ़ते हैं हम। अवैध प्रवासियों को उनको भारत की नागरिकता प्रदान करना और उनका भारत की नागरिकता प्रदान करना था। और इसमें हमारे एक फॉरेन एक्ट भी है। फॉरेन एक्ट मतलब विदेशी एक्ट 1946 का है। इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1920 का है। अभी हम लोग जो मतलब विदेशी फॉरेन एक्ट के तहत कार्यवाही करते हैं, जैसे जो विदेश से आके यहाँ शरणार्थी बांग्लादेश के या वो लोग वो अपना कागज नहीं बता पाते, तो उनके तहत हम किस किस तरीके से हम उन पे कानून कार्यवाही करते हैं, तो वो है फॉरेन एक्ट 1946, जिसके खिलाफ हम उन पे कानूनी कार्यवाही करते हैं। ठीक है। कट ऑफ डेट का मतलब है 31 दिसंबर 2014। मतलब उससे पहले जो लोग आए होंगे उनको CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का फायदा दिया, मतलब उनको मिल सकता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद जो आए होंगे उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाहर के घुसपैठिए मतलब बाहर के लोग माने जाएंगे जो भाग के शरणार्थी लेने हमारे यहाँ आए हैं। और इससे जो है गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग इसका विरोध कर रहे थे कि तुम इसको धर्म के खिलाफ क्यों कर रहे हो, मुस्लिम लोग को क्यों नहीं इसका वो दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। मुस्लिम लोग को बाहर के जो, मैं आपको फिर से धर्म रिपीट कर देता हूँ, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये जो बाहर मतलब ये लोग हिंदू धर्म मतलब धर्म नहीं, मतलब ये लोग इतने जो धर्म वाले हैं इन लोग को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि देखिए जैसे हिंदुस्तान में मुस्लिमों की संख्या अल्पसंख्यक माना जाता है, ऐसे जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश वहां पे हिंदुओं की संख्या अल्पसंख्यक मतलब थोड़े से माना जाता है। समझ रहे मेरी बात को। तो चलिए मैं आगे का टॉपिक बताता हूँ आपको। नागरिकता कैसे मिलेगी। जैसे जिन लोगों को नागरिकता लेनी है तो उसके लिए एक अलग ही प्रावधान है पूरा। जैसे आप मान लीजिए शुरू से पाकिस्तान रहते बट आपको वहाँ अच्छा नहीं लगा, आपको अब चेंजेस करना है नागरिकता, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और वो सब एक अलग ही प्रावधान है, उसमें जाके आप जाएंगे, सब चीज फॉलो करेंगे तो नागरिकता मिल जाएगी। वो कोई बड़ा वो नहीं है, बड़ा इश्यू नहीं है। समझ रही मेरी बात को। फिर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा अपवाद जनजाति क्षेत्र थे ये लोग। इसको हम कैसे याद करेंगे? AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ATM नहीं, AMTM। ओके। अनुसूची 6 के तहत CAA को जोड़ा गया इन 4 राज्यों को, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें जनजातीय क्षेत्रों को प्रभावित नहीं होगा ये। और एक और है इसी में, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट का मतलब उन राज्यों में जाने के लिए आपको इनकी परमिशन लेनी होगी। जैसे वो इनर लाइन परमिट वाले जो राज्य हैं उनके नाम बता रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ये सब इनर लाइन परमिट, विदाउट परमिशन आप उधर नहीं जा सकते। समझ रहे मेरी बात को। हाँ, तो ये थी पूरी कहानी CAA की। जो बिल से एक्ट बना, कब बना, कैसे बना, इसमें आपको मैंने बताया। तब पारित हुआ, तब नई सरकार आई, फिर से मुद्दे को मतलब जोड़ा गया। फिर उसके तहत कौन से देश हैं, देश 3 ही हैं। आपको कोई पूछ ले कौन कौन से देश हैं CAA के तहत आते हैं, तो 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। समझ रहे मेरी बात को। अब हम चर्चा करेंगे NRC के बारे में, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप। ओके। इसमें विरोध भी किया गया लोगों का कि ये समानता का अधिकार का विरोध कर रहा है, पर ऐसी बात नहीं है जी। किसी का भी विरोध नहीं कर रहा है। ये मुस्लिमों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है। आसाम में विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि NRC जो है वो सिर्फ अभी आसाम में लागू है, ऑल इंडिया लागू नहीं है। NRC कोई पूछ ले आपसे कि ऑल इंडिया लागू है या कहाँ लागू है, तो आप बोलेंगे नहीं, ऑल इंडिया लागू नहीं है, सिर्फ अभी ये आसाम में लागू है। समझ रहे मेरी बात को। ठीक है। NRC की जो कट ऑफ डेट थी वो 24 मार्च 1971, 24 मार्च 1971 लिया गया। हालांकि NRC पहले ही बना गया था 1951 में, पर ये जो कट ऑफ है 24 मार्च 1971 इसलिए कि 24 मार्च 1971 से क्या हुआ, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य बना, बांग्लादेश अलग हो गया। 1965 ये सब में लड़ाई भी हुई थी पाकिस्तान से, हमारी यहाँ वहाँ मतलब सब तरीके की लड़ाई हुई। उसके बाद बांग्लादेश अलग हो गया और फिर इसीलिए हमने एक कट ऑफ डेट बना 24 मार्च 1971। समझ रहे हो। कोई आपसे पूछ ले NRC का जो स्टार्टिंग वो था कब आया, तो 1951 में इसकी चर्चा हुई थी। फिर इसका जो डेट मतलब फाइनली कट ऑफ बन गया तो 24 मार्च 1971 में बना। ठीक है।
अब देखिए आसाम के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे, उस सीएए का क्यों विरोध कर रहे थे, क्योंकि 24 मार्च 1971 के तहत वो लोग एनआरसी मतलब आसाम वाले ना बाहरी लोग जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए थे उन लोग को बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि जिनके पास 24 मार्च 1971 से पहले वो भारत में रहते ऐसा सबूत तो नहीं दिखा पाए, तो उनको बाहर उनके देश भेज दिया जाएगा। पर सीएए उसमें क्या कर रहा है, वो उसकी कट ऑफ डेट क्या हो गई 31 दिसंबर 2014, जो उन बाहरी शरणार्थियों को क्या कर रहा है, वापस इंडिया में आने की अनुमति दे रहा है। मतलब एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको यहाँ रहने की परमिशन दे रहा है। इसीलिए मतलब एनआरसी वालों ने मतलब आसाम के जो लोग थे वो इसका विरोध कर रहे थे। ये थी पूरी कहानी जो विरोध की, और क्या था एनआरसी और ये सब में मैंने आपको बता दिया। अब फिर और बातें करते हैं। एनआरसी एनआरसी जो है ये क्या है, ये एक सत्यापित डिजिटल रजिस्टर है जिसमें भारतीय नागरिकों के नाम संबंधित सामान्य जानकारियां लिखी होती है। ये पूरे इंडिया में लागू नहीं है, सिर्फ आसाम में लागू है। और एनआरसी पहली बार 1951 में आया, फिर इसको अपडेट किया गया 2015 में। 2015 में इसको अपडेट किया गया। उसके बाद 24 मार्च 1971 एक कट ऑफ डेट हुई कि इससे पहले अगर जो लोग भारत में रहते होंगे उनको एनआरसी के तहत मतलब परमिशन है, वो रह सकते हैं। और एनआरसी एक नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप है, मतलब ये पूरा है एक्ट। तो आप कट ऑफ डेट भी समझ चुके क्या था, क्यों लागू हुआ, क्या हुआ। जो भी चीज मैंने आपको बताई आप पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और वॉच कर लीजिएगा, काफी अच्छे से मैंने इसमें समझाया है। अब एक और लास्ट टॉपिक रह गया, उसका नाम है एनपीआर। एनपीआर क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। इसमें क्या है, भारत में रहने वाले निवासियों की बारे में बोला जा रहा है। एनपीआर कौन बनाता है, गृह मंत्रालय। भारत में निवासियों, नागरिकता से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एनपीआर में आ रहे हो तो मतलब रह सकते हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। और अभी जैसे कि ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन अगर नहीं होता और ये सब नहीं होता तो अभी 2021 की जनगणना चल रही होती। जनगणना उसके तहत क्या होता, एनपीआर और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनपीआर का जो पूरा काम था वो पूरा हो जाता, फिर से हमको नई जनगणना देखने को मिलती, क्या है क्या नहीं। अभी 2021 की जनगणना चल रही होती इस समय हालांकि लॉकडाउन है, इसीलिए मतलब लॉकडाउन अभी खुल भी गया है पर अभी वो लोग काम नहीं कर सकते क्योंकि लोगों के दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए एनपीआर का जो अभी डेट है मतलब वो काम पूरा रुका हुआ है। ये थी पूरी कहानी सीएए, एनआरसी और एनपीआर मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर एंड सिटीजनशिप, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये थी तीनों की कहानी। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया। आप लोग पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब लाइक कर देना। जिसको वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करना, और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर, जय हिंद। मैं आदर्श पांडे मिलूंगा आपको ऐसे ही नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे। चलिए फिर, जय हिंद।